चाबी है वो टीचिंग करना है चिल्ड्रंस। देखो अच्छा मैं डाइट नाइट पढ़ाता था ना, लास्ट क्लास है डाइट नाइट की, तो मैं इंपरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाना बताऊंगा। इंपरेटिव सेंटेंस पहले तो इनके बारे में इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। तो देखो जिन सेंटेंसों से ऑर्डर आज्ञा सलाह एडवाइस सलाह रिक्वेस्ट प्रार्थना का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। अभी ये बात पूरी नहीं हुई है, हो गए उसे क्या कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसों से आज्ञा सलाह प्रार्थना का बोध होता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बातें ना करो, इधर सामने देखो, बोलना नहीं है। अच्छा आगे देखो, इन सेंटेंसों के इन सेंटेंसों में यस सर सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, ये प्रायः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इससे शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। बात ना करो, क्या हो क्या रहा है। एक बात ध्यान समझिए, देखो ना जिन सेंटेंस में आज्ञा सलाह प्रार्थना का बोध होता हो। अब तुम कहोगे आज्ञा सलाह, तो सलाह तो इसमें भी है कि ही शुड रिस्पेक्ट हिज फादर, उसे अपने पिता का आदर करना चाहिए, इसमें सलाह है। लेकिन तो क्या ये इसका है इंपरेटिव का? नहीं। आज्ञा सलाह प्रार्थना आए, लेकिन उसके साथ साथ इनमें सब्जेक्ट नहीं होता, और इसमें क्या है सब्जेक्ट है। सलाह हो लेकिन साथ में सब्जेक्ट भी ना हो, तब इसका होगा। नहीं समझ में आई? फिर से समझो, जिसमें आज्ञा सलाह प्रार्थना होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अभी जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें तो सलाह है, तो ये इंपरेटिव होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। क्योंकि इसमें आगे मैंने ये भी लिखा ना, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, तो ये सब्जेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, ये किससे शुरू होती है? वर्ब की। अगर ये सारी चीजें हों,
तभी इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। एक बात और है, इनमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है। मैं आपको याद कर रहा था, अभी मिलूंगा। हाँ ठीक। इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है, इनमें सब्जेक्ट छिपा होता है, सब्जेक्ट इनमें सब्जेक्ट यू छुपा होता है, यू छिपा होता है। बताओ ये यू छिपा होता है कैसे पता लगा? कोई बता सकता है? सर जब किसी को आदेश वगैरह देते हैं तो ऐसा होता है, इसमें ऐसे पता लगता है कि हम ये लिखते हैं ओपन कि लव योर कंट्री, है ना, अपने देश से प्रेम करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। यू है या फिर ओबे योर पेरेंट, है ना, अपने माता पिता का कहना मानो। तो अपना की जो अंग्रेजी है वो क्या आ रही है? योर। अपना की अंग्रेजी क्या आ रही है? योर। और योर किसके साथ लगता है हमेशा? यू के साथ, यू के साथ, है ना। और अपना की अंग्रेजी यू आ रही है, इसीलिए तो हमें पता लगा कि इसमें यू आता है। ये तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। अब आप इंपरेटिव सेंटेंस कभी नहीं भूलोगे, फिर से समझो। जिन सेंटेंस से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का बोध होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये एक आधी बात है, आधी बात है। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट भी ना हो, क्या ना हो? सब्जेक्ट। ये प्रायः वर्ब की प्लेटफॉर्म से शुरू होते हैं। ये सारी कंडीशन अगर ये अप्लाई करते हैं तो फिर वो इंपरेटिव सेंटेंस का है। अब देखिए कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, एग्जांपल जैसे एक तो बहन को लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, पहला सेंटेंस। इसमें आ गई हमारी क्या? एडवाइस। क्या आ गई? इसमें कहीं सब्जेक्ट है? नहीं है। रुको थोड़ी देर, इधर आओ। लव योर कंट्री, इसमें क्या है? सलाह। दूसरा सेंटेंस है हैंग दिस फोटो, हैंग दिस फोटो ऑन द वॉल, है ना। तो ये इसमें है क्या? ऑर्डर। और देखो एक ऑर्डर था थर्ड वाला, जैसे कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगला गवाह बुलाया जाए, ऑर्डर है ना, जज ने कहा होगा। अच्छा, प्लीज गिव मी योर पेन, रिक्वेस्ट। इसमें क्या है? रिक्वेस्ट। अब 5 मिनट। डोंट प्ले देयर, डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो। वहां ये भी आज्ञा ही है, ऑर्डर ही है। क्या है? ऑर्डर। वॉइस भी तो हो सकता है। हाँ, अब हाँ बिल्कुल हो सकता है, वो भी हो सकता है। अब ये सेंटेंस है, अब हम देखें इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं। जिन सेंटेंसों से आज्ञा, सलाह, प्रार्थना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, है, इसका मतलब इंपरेटिव है। हैंग दिस फोटो ऑन द वॉल, ये फोटो दीवार पर लटका दो, टांग दो, ऑर्डर है, ठीक है। कॉल द नेक्स्ट विटनेस, अगले गवाह को बुलाया, आज्ञा है, जज ने दी होगी। प्लीज गिव मी योर पेन, इसमें क्या है? प्रार्थना है। डोंट प्ले देयर, वहां मत खेलो, आज्ञा है। अब एक बात तो क्लियर है कि आज्ञा, एडवाइस या मतलब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट आ रहा है सब में, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। तो आपको कहीं यहाँ सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? कहीं सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है? सब्जेक्ट मतलब क्या? ही, शी, इट, दे, कोई नाम होता? नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये प्रायः वर्ब की प्लेटफॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। लव मीन्स प्रेम करना, है वर्ब? लव मीन्स प्रेम करना वर्ब है। हैंग मीन्स लटकाना,
वर्ब है। कॉल मीन्स बुलाना, वर्ब है। अच्छा, यहाँ प्लीज मीन्स कृपया, ये वर्ब नहीं है। गिव मीन्स है वर्ब। लेकिन ये सुनो, इसको अगर छोड़ दें, ये तो एक ऐसा शब्द है जो यूज भी नहीं होगा इनडायरेक्टली, है ना। ये तो रिक्वेस्ट दिखाने के लिए है। इसके बाद देखो तो वर्ब आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू मानो। डोंट, ये भी प्ले, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म ये है। लेकिन नहीं के लिए शुरुआत में क्या लगा? कहने का मतलब सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू है। लेकिन डोंट और प्लीज वाले वो आ सकते हैं, या काइंडली भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये सब सेंटेंस किसके हैं बताओ? इंपरेटिव सेंटेंस। हम इन्हीं के तो आज इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? देखो, इनमें सैड या सैड टू बराबर क्या लगाओगे? सैड या सैड टू बराबर क्या लगाओगे? देखो, अगर आज्ञा हो, रिक्वेस्टेड, अगर आज्ञा हो तो उसमें ऑर्डर लगाओगे। क्या लगाओगे? ऑर्डर। याद आ गया। अगर सलाह हो एडवाइस, तो एडवाइस लगाओगे। जी सर। अगर प्रार्थना हो तो रिक्वेस्ट, है? रिक्वेस्टेड। हाँ। रिक्वेस्टेड तो लगाएंगे। क्या लगाओगे? रिक्वेस्टेड, ये किस में लगाओगे? उसमें एक चीज और सुनो, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे हम अधिकतर क्या लगाते थे? दैट। इंट्रोगेटिव में हम इफ लगाने लगे, Yes, sir. लेकिन क्वेश्चन वर्ड वाले में हम नहीं Question लगाना word छोड़ दिया, लगाते हम थे। क्वेश्चन वर्ड ही लगा देते Yes, थे। sir. अब इसमें क्या लगाएं? सुनो, दैट इसलिए लगाते थे क्योंकि तुरंत बाद हमें उसमें क्या लिखना पड़ता था? Subject. क्या लिखना पड़ता था? Subject. इसीलिए हम दैट लगाते थे। अच्छा, अगर ये खेलने जाना है, खेलने जाना है, गो प्ले, दो वर्ब हैं, इनको जोड़ोगे तो बताओ बीच में क्या लगाओगे? टू। टू, क्या लगाओगे? टू, गो टू प्ले। अब समझो बात, जैसे ये साइड भी तो वर्ब ही तो था। अरे से मींस कहना, साइड भी तो वर्ब है। यस सर। साइड भी तो वर्ब है। और इंपरेटिव सेंटेंस भी किससे शुरू होता है? वर्ब से। वर्ब से। जैसे लव यहाँ पे लिखने लव, तो अब देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाली वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच वाली वर्ब है। तो इन सब दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों वर्ब नहीं हो जाएंगे फिर, है ना। दोनों वर्ब हो जाएगी तो हम दैट लगाएंगे तो वो गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि वर्ब दो वर्ब थोड़ी ना दैट से जुड़ेंगे। टू से जुड़ेंगे। तो यहाँ किससे जुड़ेंगे? टू से। यही कारण है कि इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा बराबर दैट नहीं लगता है, बल्कि क्या लगता है? टू लगता है। ओके सर, बात समझ में आई? इंपरेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगेगा? टू। दैट तो जब लगता है जब इधर भी उधर सब्जेक्ट हो, दैट के तुरंत बाद क्या हो? सब्जेक्ट हो, तब दैट लगता है, वैसे नहीं लगता। तो सिंपल सेंटेंस में दैट लगता था, है ना, इसीलिए हम लगा भी लेते थे वहां पे। अब देखो एक चीज और ये है इसमें, ये तो आपने सीख लिया सब। अच्छा, जिसमें प्लीज होगा क्या होगा? प्लीज। तो प्लीज को हटा दोगे आप, प्लीज हो या काइंडली, इनको क्या कर दोगे? हटा दोगे, इनको हटा दोगे और सेंटेंस में लिखोगे, मतलब प्लीज या काइंडली को तुम हटा दोगे, प्लीज या काइंडली को हटा दोगे। अच्छा सुनो, जिसमें डोंट आ जाए, क्या आ जाए? डोंट। तो डोंट की जगह पे डोंट वाले में इसको हटा देना और सैड या सैड बराबर लगाना फॉरवर्ड। सैड या सैड के बराबर लगाना फॉरवर्ड। क्या लगाना? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों लगेगा? फॉरवर्ड क्यों लगेगा? क्योंकि फॉरवर्ड मींस होता है मना करना। फॉरवर्ड मींस क्या होता है? तो ये डोंट इसलिए हट जाता है क्योंकि अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसी में नहीं होता है अंदर इसके। अरे मना करना होता ना, और डोंट माने भी एक तरह से नेगेटिव होता है, नहीं। तो इसीलिए प्लीज या काइंडली को हटा देना, कुछ मत लगाना उसकी जगह पे। डोंट भी हटाना, कुछ मत लगाना, ठीक है जी। लेकिन सैड या सैड टू की जगह पे फॉरवर्ड लगाना, किसमें? डोंट वाली। इसको उतार दो, इसको पूरे को उतार लो, फिर मैं सेंटेंस सुनूंगा।
नेगेटिव होंगे सब प्रेजेंट में होंगे सर। हाँ इसको है प्रेजेंट में होते हैं, वो चेंजिंग में होते हैं। सर्दी में निकला था ये आज काल क्या बात है सर जी, कहीं गए थे क्या? आ गया हाँ सर जी, चमक मार रहे हो ना। सर अच्छे लग रहे सर हिंदी वाला पेपर कैसा हुआ? बढ़िया बहुत अच्छे से दिखा सर, यही सारी चीजें आती होंगी। हाँ ठीक है, जीके भी आती है सर, आपने इंग्लिश से दिया। वो आती थी 20 क्वेश्चन आते सर। 30 सर चाहे किसी भी सब्जेक्ट से तो जीके जरूर डालते हैं, तो सर लग जाएगी जब मिठाई खिलाओगे। अमेंस होगा बेटा उसका। 2 एग्जाम अच्छा है ट्रेड में। सर ये तो पास हो गया, वो कल ही पता लग गया, पेपर दे के आया तो सर जी क्यों इतने पैसे खर्च करूँ मिठाई खिला के? चीनी बांट दिए हैं एक एक डाले। सर वैसे मैं पता जिस भी कोचिंग में गई हूँ उस टीचर का सिलेक्शन हो गया, मैंने ये चीज देखी है। क्योंकि मैंने केमिस्ट्री के टीचर से पार्टी में हो गया था 2021 में, पता नहीं सर ऐसा मैं खुद नहीं कह रही, हो जाए बहुत अच्छी बात है, खुद क्रेडिट ले रही है। अगर यूपी प्लस पे अगर मेरा बुक खोलोगे ना रजिस्ट्रेशन, तो मैं कल शाम देख रहा था रजिस्ट्रेशन अपना, मैंने कहा यार कितने फार्म डाले, आप यकीन नहीं कर सकते इतने पेपर फेल हुए। और क्या फेल होते रह गए क्या? ये एक अच्छी बात है, आप पेपर दो, तैयारी करके दो, है नहीं तो क्या आप फेल होते रहो? कभी तो लगेगी। अच्छी बात कही आप। और ये मेरे में इतनी ये मुझे ऐसे नहीं चीज मिली, मैंने वो वीडियो जो थी वो मैंने डाउनलोड कर ली, एक लड़का था तो उसकी नौकरी लगी, उसने अपनी मम्मी को फोन किया कि मम्मी रिजल्ट आ गया, बोले अच्छा, बोले कहाँ रहा, तो बोले लग गए, उनका फेल होते रहेंगे हमेशा। अब बात तो सही है, हमेशा थोड़ी ना फेल हो गए, नहीं हो गए हमेशा फेल, इसीलिए मेहनत करते रहो, पता नहीं कब लग जाओ, ये बहुत अच्छी बात है। देखो ये बड़ा अच्छी वीडियो है, मैंने रोक रखी है। कितनी तगड़ी बात थी उसकी, तो देते रहो, पढ़ के देते रहो पेपर, लेकिन पढ़ के दो, कब तक होगे? हाँ लगेगी, ये तो है ही 100%, लेकिन पढ़ के दो। ये उतार लिया आपने, इसको मैं इरेज करूं? जी सर जी। मैं जिस रूम में बैठा था उसमें शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिनके बच्चे इंटर या बीए में ना पढ़ रहे हैं। इतने एज सब लोग, हाँ सर जी आज जवान के बाद मैं, चलो लिखो अब।
राम साइड। कुछ चीजें और हैं वो भी ध्यान रखनी पड़ेगी। सर जी अभी आपकी शादी थोड़ी ना हुई। बगैर नौकरी से कौन कर लेता है? अभी तो शरीर पे कुछ नजर आ रहा है। राम साइड, राम ने कहा राम साइड टू मी लिखो। क्यों? सभी तरह से कुछ नजर आ रहा है। क्लोज द डोर। देखो बेटा, राम साइड में द स्टूडेंट क्लोज द डोर। द स्टूडेंट जी आज्ञा होगी। said his teacher जब please forgive me, forgive me। forgive me क्या होता है? माफ करना। My mother said clean the room। ऑर्डर। My mother said clean the room। The teacher said, देखो बेटा बोल मत। अल्लाह ना करो। The teacher said answer the question। The old man said, "Be careful, be careful." My father said to me, "My father said to me, come back soon." The old said sir जी। He is old man, old man। बोल तो आपका पुराना सर जी कब से कहने लगा। केयरफुल। क्यों क्या हो The गया? judge said, "Call the next witness." My father said to me। एक बार My mother said to me, "Don't play there." इतने सेंटेंस हैं। The judge said call the next witness। There, play there। पूछ लो बेटा। My mother said to me don't play there। सर आपने साथ वाले भी कौन सा अच्छा सेम वाले में द जज, जज लिखा हुआ है दबा का पे JU रुको तुम राइटिंग लिख दूं। दूसरा वाला पेज क्या जाए? अब आ गया समझ में क्या हुआ? हाँ अगर में ज्यादा पड़ गई और वो नीचे हो और कितना काला दिखेगा? अंधे नहीं चमकेगा, उसे काली चमकेगा। कैसा काला रंग भी होता है, अंधे को कैसा दिखता उसे है? काली चमकेगा। देखो सर एक बात है, उसका सेंस ही नहीं होगा। अंधे को सर कैसा दिखता है? उसे सेंस ही नहीं होगा। नहीं दिखता है। उसे काला भी नहीं दिखता होगा ना? उसे काला भी नहीं उसे काला भी दिखेगा। दिखेगा ना। नहीं दिखता।
है, ये बात सही कहा। उसे रंगों का ज्ञान नहीं है। वो अंदाजे से लानी मालूम नहीं है। देखो एकदम ध्यान से समझो, अब बना रहे हैं ना जी सर। देखो इसमें बेटा आपको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा। इसमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। जी सर। तो आपको पता। फोटो खींच रही है हमारा, मैं क्यों हमारा खींच रही हूँ? हमारा खींचना सर है तो बता दो। मैंने तो बता दिया सर, फोटो दिखा। आप देखो इसमें सेंटेंस आपको प्लीज और डोनट वाले में तो आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आपको दिक्कत कहाँ होगी? आज्ञा और सलाह सलाह वाले। हमें भी दिक्कत हुआ करती थी, हम हाई स्कूल या सब्जेक्ट तो वो सब्जेक्ट से पता कर लेंगे, वही तो पढ़ के पता कर लेंगे। पहला सेंटेंस, राम ने मुझसे कहा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो। आज्ञा है ना? जी सर। आज्ञा है, देखो बेटा आज्ञा देखो। है। तो ये राम और साइड की जगह पे सर आप क्या लगा दोगे? ऑर्डर लगा दो, और बाकी क्या लगा दो? बात समझ आई? अब देखो इन्वर्टेड कामा की जगह पे इनमें मैंने क्या बताया था? आप पहचानोगे कैसे कि ये इंपरेटिव क्या है? कितनी बात तक किया गया, सलाह प्रार्थना होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, ये भी तो तय था। अब इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? ये वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट ही तो वर्ब की फैक्ट फॉर्म है, तो इसीलिए वर्ब से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? टू इंफिनिटिव बन जाता है। अब बाकी तो अब जो इंपरेटिव सेंटेंस है, कोई प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट थोड़ा जो प्रेजेंट को पास्ट में बदलोगे, पास्ट को फ्यूचर परफेक्ट पास्ट में बदलोगे, है ना? ये तो सेम रहेगा जैसा है। अगर सबसे सरल है तो ऐसे नहीं मानेगा राम टोल्ड मी टू क्लोज द डोर। ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, आगे बात हम बताओ। सेकंड वाले में द प्लीज के बाद फॉरगिव है। रुको, बहुत सुंदर राइटिंग लिखा हूं, तब शाम को सुनना है। देखो ये ऐप है फॉरगिव। अच्छा, प्लीज को हटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो अच्छा आगे जा रही हूँ, देखो बेटा इधर देखो, यहाँ पे द स्टूडेंट सेड टू हिज टीचर। टू यहाँ पे लगाना भूल गया था, कोई बात नहीं सर। तो बना रहे हैं। देखो बड़ा ध्यान समझो, द स्टूडेंट, ठीक है। हाँ इसको ये तो देखो है क्या, सेड टू की जगह पे क्या लगाएं? हाँ रिक्वेस्ट, इसमें तो पहचानना ही है। रिक्वेस्टेड। हाँ रिक्वेस्टेड। अगर ऑर्डर दो तो बक्कल टीचर इन्वर्टेड काम बनाने क्या लाएंगे? टू। प्लीज हटाओ, मैंने बताया ना कि प्लीज हटा देना। टू लगा दिया, काइंडली आ जाएगा। नहीं प्लीज काइंडली दोनों सेम होते हैं, वो तो लगे लगाए होते हैं, उनको हटाए नहीं हटाना। फॉरगिव में आ जाएगा, फॉरगिव में आ जाएगा। हाँ हाँ देखो अब आ जाएगा फॉरगिव, मी तो नहीं आएगा ना, फॉरगिव नहीं आएगा। देखो मी हो गया ऑब्जेक्ट, मैंने ये कहा था सब्जेक्ट नहीं होगा, ये थोड़ी ना कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अच्छा चीटिंग कर रही है इधर देखो, कोई नहीं। फॉरगिव हो गया, मी कौन सी पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किससे बदलोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन है? स्टूडेंट। स्टूडेंट है, एक है या बहुत है? एस में लग रहा है, तो एस कहाँ लगा है उसमें? सिंगल है, तो इसमें हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भाई मैंने ये कहा था सब्जेक्ट नहीं होगा, ये तो ये नहीं थोड़ी ना कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पर्सन तो कहीं मिल जाए, उसको तो चेंज करना पड़ता है। देखो तो मी को मी मत रहने दो, इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ तीसरे मत जाओ। हाँ पर्सन कोई सी भी चेंज होगी, जो चेंज होने वाली जरूर सही रहेगा। आगे देखो माई, थर्ड वाला देखो माई मदर। अच्छा सैड है ना, माता जी ने कहा क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया, ऑर्डर दी। आज्ञा होगी है नहीं? ऑर्डर इन्वर्टेड का में क्या लगाओगे? टू क्लीन द
बताओ बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ तो आसान है। इधर देखो द टीचर साइड, पहले समझो इसमें है क्या। आंसर द क्वेश्चन आगे है ना, यस सर। तो द टीचर साइड, ऑर्डर साइड की जगह पे क्या लगा दोगे? ऑर्डर्ड टू है ना, टू आंसर क्वेश्चन। इस तरह से बन गया। आगे देखो द ओल्ड मैन सेड बी केयरफुल, उसमें एडवाइस है। एडवाइस एडवाइस दे रहा है कि द केयरफुल ओल्ड रहो। मैन एडवाइज्ड द ओल्ड मैन एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, बन गया। माई फादर, ये क्या देखो, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कम बैक, जल्दी आना। आगे है ना, ऑर्डर है, ठीक है। माई फादर ऑर्डर मी, इन्वर्टेड कॉमा टू कम बैक सून। ये देखो जज ने कहा कर द नेक्स्ट विटनेस, ऑर्डर वो तो सर यहाँ में से ऑर्डर ही ऑर्डर कर रहे हैं। ऑर्डर 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 टू नेक्स्ट विटनेस मीन क्या होता है? अगले गवाह को पेश करिए। माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी, देखो डोंट वाले में मैंने आपको क्या बताया था, सेड की जगह पे फॉरवर्ड लगाया। क्या लगाना? द माई मदर फॉरवर्ड और मी और इन्वर्टेड का बराबर क्या लगाओगे? टू। डोंट को तो हट जाएगा क्योंकि वो लग गया फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लग गया, फॉरवर्ड मी टू प्ले देयर। सभी हियर का देयर हो जाता है और देयर का हियर। देयर का हियर नहीं होगा बेटा। बात समझ में आ गई? मुझे अभी खत्म करना है, टाइम आधा हो गया। उतार दिया अभी नहीं? अच्छा उतार लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, उतार लीजिए। एक मिनट रुको, जो सर यहाँ पर ये वाला सेंटेंस है, द ओल्ड मैन एडवाइज्ड मी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बोध हो रहा है ना, एडवाइज मी टू बी केयरफुल, पांचवें वाले में। जे द ओल्ड मैन सेड बी केयरफुल, हां एडवाइस आएगा। नहीं मतलब यहाँ पर द ओल्ड मैन नहीं एडवाइज, नहीं, जब वो नहीं है तो नहीं लगेगा, अपने पास से नहीं लगेगा, वो तो देखो ध्यान से। लग रही है ना? बता लिया ये चीज तुम्हारी इतनी अच्छी चप्पल बनाया, थोड़ा तो लगाओ, आ जाना 4 बजे। देखो बेटा, देखो इधर देखो, ये बता दिया। आगे देखो
इंपरेटिव सेंटेंस वो आगे लिखो लेट वाले दो तरह के सेंटेंस हो लेट वाले सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना समझ रहे हैं ना। आज मैं बहुत अच्छी बात तुमको बताया बच्चे ध्यान दोगे। बातें मत करो बातें इधर तो ध्यान दो। देखो अब मैं बताना देखो इधर देखो सब इस रूल में बनेंगे केवल लेटेस्ट वाले अलग होंगे। लेटेस्ट वाले हाँ चलो लेटेस्ट का मतलब होता है चलो मतलब एक तरह से सलाह लेना है कि मतलब चलो लेटेस्ट। बाकी सुनो अब देखो मैं बता रहा हूँ सुनो जैसे लेट मी आ गया लेट हिम आ गया है ना लेट ही होता है लेट देम आ गया नहीं लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये बात लिखो एक बार नोट करके लिखो कहीं एक बार नोट करके लिखो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद हमेशा क्या आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा। लेट के बाद सब्जेक्ट कभी नहीं आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। लेट देम सुनो लेट मी लेट हिम लेट देम अच्छा ये हो गए और कुछ भी आ जाए लेट के बाद लेकिन लेट अस ये तो बिल्कुल अलग ही होंगे। तो पहले आप लेट एक खाली लेट वाले समझ लो क्या है इसमें। अगर वो लेट मी क्या होगा इधर देखो लेट मी तो इसमें होगा रिक्वेस्टेड और इसमें क्या होगा रिक्वेस्टेड। लेट मी वाले में रिक्वेस्ट होगा लेट मी वाले में क्या होगा रिक्वेस्ट हाँ। उसके बाद लेट हिम या लेट देम ठीक है ये ऑर्डर होगा। ये क्या होगा ऑर्डर होगा। इतनी बात ध्यान रखो। लेट मी वाले में रिक्वेस्टेड और लेट हिम वाले में लेट देम वाले में क्या लगेगा ऑर्डर। इन्वर्टेड कामा बराबर टू ही लगेगा। इन्वर्टेड कामा बराबर क्या लगेगा टू ही लगेगा। बनाओ पहला सेंटेंस लेट और लेट देम के साथ ऑर्डर क्यों लगाते हैं? ऑर्डर वो तो सेंटेंस आ जाता है ना वो लगता है। देखो ही सेड उसने कहा लेट मी गो ही सेड टू बी लेट देम गो लेट देम प्ले उसे खेलने दो। लेट वाले में सलाह नहीं आता है। क्या नहीं आता है या तो आज्ञा आएगा या क्या आएगा प्रार्थना। ये सलाह जैसा एक अपना मतलब चलो एक संबोधन वाला वो लेट उसमें आएगा हाँ। तो अब देखो तीसरा ही सेड लेट हिम लेट हिम रीड उसे पढ़ने। ये देखो तो जिसमें मी आ जाए उसमें क्या होगा जिसमें लेट मी आ जाए उसमें रिक्वेस्ट और जिसमें लेट हिम या लेट देम हो उसमें क्या आएगा ऑर्डर। कैसे देखो ही सेड बराबर क्या होगा लेट मी है बहुत अच्छी बात। तो क्या लगाओगे रिक्वेस्टेड इन्वर्टेड काम बराबर टू। इसमें भी टू लगा रहे हो क्यों सब्जेक्ट ही नहीं सब्जेक्ट नहीं है बाकी लेट का लेट ही रहेगा।
लेकिन मैंने कहा पर्सन कहीं भी हो वो उसको चेंज करोगे। यस सर। मी कौन सी पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो यहाँ और लेट के बाद हमेशा कौन सा रूप आता है? लेट के बाद हमेशा कौन आता है? ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? लेट हिम गो। ऐसे बनता है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। कैसे भाई रिक्वेस्टेड है मी वाले में लेट मी है रिक्वेस्टेड लगेगा, लेकिन मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलोगे तो ही आएगा, और ही का लेट के बाद ऑब्जेक्ट को मतलब लिखना होता है तो ही होगा। सर लेट भी हटेगा। लेट नहीं हटेगा, लेट नहीं हटेगा। कैसे समझ में आया? देखो ही लेट मी है ना, तो उसमें पहले सब्जेक्ट क्या लगेगा? रिक्वेस्टेड। बाद में टू लगा दिया और लेट की जगह पे क्या लगा दिया? लेट लगा दिया। मी फर्स्ट फॉर्म है, आई का ही तो रूप है, सब्जेक्ट बदलोगे क्या है? ही। तो हम यहाँ पे ही इसलिए नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लेट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता नहीं है, ऑब्जेक्ट आता है, तो इसीलिए इसमें क्या आएगा? लेट बन गया। ही said to me, तो ही said to, इधर देखो, इधर देखो, he said to me, let them play। अब तुम बाहर निकालो, अपने आप पढ़ के देखो। उसने मुझसे कहा let them play, उसे खेलने दो। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर दे, तभी तो आगे आता है let him या let them मानो। तो he ordered, he ordered me to let भी तो आएगा, और जो them आएगा लेट नहीं हटेगा इसमें। नहीं। हाँ ये इसमें नहीं हटेगा। सर देम लेट अस वाले हटता है, them क्यों हटेगा? सब देम तो देम ही रहेगा। देखो को क्यों हटेगा? देम अरे लेट अस वाला हटता है, लेट अस सर वाला। जी इसमें देम चेंज नहीं होगा। them किससे बना है बताओ मुझे जरा बताओ। दिस them जैसे बना है, दे कौन सी पर्सन है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन नोचे तो बताओ। आगे देखो, ही said बराबर let him read, उसे पढ़ने दो। he ordered to let him read। इसमें आपका निकलेगा, आप पढ़ दो। इसमें भी आपका निकलेगा, उसने कहा कि let him read, उसे पढ़ने दो। और टीचर होगा या माता पिता कोई भी होगा, उसे पढ़ने दो, तो वो क्या आएगा? आ गया। तो ये लेट वाले बात समझ में आ गई। जो आप बार बार मुझसे ये कह रहे हो कि सर लेट नहीं हटेगा, तो वो लेट एस वाले में होता है। किसमें होता है? केवल लेट एस का सिस्टम ही अलग है, लेट एस का पूरा सिस्टम ही अलग है। उसमें तो इन्वर्टेड कामा के बराबर दैट लगता है। अब बाकी सब में दैट इसलिए लगता है कि लेट हट जाता है, उसकी जगह पे हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता है। इसका सेंटेंस एक करवा दे। अब ये बता लिया। सर रुक जाइए। हो गया है। मेरा खींचना कैसा? सर आपका आज वो कह रहा था ऐसा फोटो खींचेंगे आप देखते रहेंगे। सर लगे उधर बाकी गाड़ी में। सर गाड़ी कर लो लगे उधर बाकी जाके बोलो। क्या वो है? कितनी गंदी है ना, आईफोन है, लेकिन आईफोन मतलब ये अच्छा। नोज फोन है सर। नोज का नोज मतलब जैसे आईफोन होता है, एक नोज फोन होता है, एक हेयर फोन होता है। अरे ये बहुत सारे फोन है। कहीं कुछ और नाम है, आईडी अच्छा ये आईफोन सब नहीं और बात है। सही है। हाँ समझ गया। समझ गया हम भी। यहाँ थोड़ा सा मेरा है। उतार लिया ये? अरे उतार लिया? बेटा उसको सर रुक जाइए थोड़ी देर। उतारो उतारो नहीं, जब तक फोटो खिंचवा रही दो तीन और अब हो गया। अभी बाहर खींचने के लिए नीचे। फोटो तो खिंचाई उससे क्यों? वो सही काम नहीं, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई कर रहे आज ये नहीं ये अच्छे वाली से जाएगी। इसे आज काम है तेल क्या? इसकी मीटिंग
उन लोगों का बहुत बोलता है। ये सच है कि कुछ भी हो काम तो तुम्हें क्या दिक्कत है? बोलो बात। अपने घर के लोग हैं। मैंने जो काम था तो मैं चाय पी गई। तुमसे मान लीजिए हम नाक पूछते हैं। मान लीजिए हमें नाक पूछूं। हाँ हो गया, उतार लिया इसको। खुला तो है। हाँ ये उतार लिया ना आप लोगों ने। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आप है डालेंगे लेटर वाले सेंटेंस। देखो लेटर वाले लेटर्स वालों का रूल दूसरा होता है, बिल्कुल लिखो डालो लेटर्स। देखो लेटर्स वाले सेंटेंस, इसमें क्या होता है, देखो लेट अस बराबर लगेगा दे शुड। क्या लगेगा? दे शुड। या लगेगा बी शुड। या लगेगा क्या? बी शुड। इसमें देखो लेट हट गया, लेटर दोनों हट जाते हैं, लेटर दोनों हट जाते हैं। इसमें या तो दे शुड लगता है या बी शुड। समझे रहे ना? यस सर। अब बात ये है कि दे शुड किस में लगाए और बी शुड किस में लगाए। बेटा ध्यान समझो। यस सर। दे शुड किस में लगाए और बी शुड किस में लगाए। तो सब में लगाना आप दे शुड, सभी में क्या लगाना? दे शुड लगाना। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चीज, रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी हो, आई या मी हो, तो आप लगा देना बी शुड। तो क्या लगाना? बी शुड। बात समझ में आ गई? आपको लेटर्स बराबर दे शुड या बी शुड लगाना है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में उधर वाले सेंटेंस में आई या बी हो तो आप क्या लगाना? बी शुड। एक चीज और ये है, इसमें इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगा, बात समझना। जब हम लेटर्स हटाएंगे, जैसे ये सेंटेंस है हमारा, अब यहाँ पे हमारा लेटर्स, अब लेटर्स हमने हटा दिया, उसकी जगह पे हमने क्या लगाया? दे शुड लगा दिया। क्या लगा दिया? दे शुड लगा दिया। और हमें इन्वर्टेड कामा की जगह खाली चीज बनी है। तो यहाँ पे अब देखो ये हमारा सब्जेक्ट रूप आ गया, लेटर क्या सब्जेक्ट रूप आया, तो अब इसमें क्या लगेगा? दैट लगेगा। क्या लगेगा? इसीलिए दे शुड वाले सेंटेंसों में क्या लगता है? दैट। और बाकी लेट के साथ कुछ भी आ जाए टू लगेगा और हटेगा भी नहीं। यस। लेट हटेगा भी नहीं, लेकिन लेटर्स वाले में हट जाएगा। अब मैं सेंटेंस लिखता हूँ, पहला सेंटेंस जैसे ही said, उसने कहा
Let us दूसरा सेंटेंस, he said to me, let us sing a song. दूसरा तीसरा लिखो, I said, मैंने कहा, let us read. अगला लिखो, they said, let us go to home. ये सेंटेंस है, सब में लेटस आ रहा है, सब में लेटस आ रहा है। अभी तक सारी बातें बता दी, लेकिन एक चीज नहीं बताई, क्या? इनमें साइड या साइड के बराबर क्या लगेगा? दैट। अरे साइड या साइड नहीं, इनमें लगता है सजेस्टेड। क्या लगता है? सजेस्टेड या प्रपोज, सजेस्टेड या प्रपोज। जैसे लेट अस प्ले, इसका मतलब क्या है? चलो खेलने चले। तो चलो खेलने चले, इसमें एक प्रपोजल होता है, प्रपोजल होता है कि चलो खेलने चले। सर लेटेस्ट प्ले तो ये होगा, हमें खेलने दो। लेट्स गो फॉर प्ले होगा, चलो खेलने चलते। लेटेस्ट प्ले मतलब हमें खेलने। नहीं सिंगल आ सकता है, उसे खेलने। उसने कहा, किसी से भी कहा होगा। सर आगे से थोड़ा सा वो तो है तेरे पास, है तो मेरी बात नहीं है, दूर नहीं तो काहे सर कोई तुमने मेरा नीला हम मार देंगे बहुत। ये तुम्हारी बोली चलो बहुत टीचर के जो बच्चे हैं बेचारे बहुत परेशान हैं, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। बहुत दिनों से भर्ती आई नहीं। हाँ 2021 से नहीं आई सर। 18 नहीं प्राइमरी। हाँ तो पता क्या लिखा? एक लड़के ने जो वहाँ के शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री के लिए लिखा, मैं तुम्हें एक लड़के ने लिखा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। और वहाँ के शिक्षा मंत्री का नाम है आलोक राज। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ आलोक राज कि एक दिन तुम्हारी पूरी फैमिली एक्सीडेंट में मारी जाएगी और तुम्हें लकवा मारेगा और बहुत ही बुरी हालत में तुम मरोगे। मेरे 2 साल की मेहनत कोर्ट के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर टीचर होता है ना डिग्री कॉलेज का एग्जाम दे नहीं पाया, तुम्हें कोर्ट होगा। अब आलोक राज ने देखा होगा मंत्री ने, तो मंत्री पीछे लिखा, उसका नाम था मतलब रुडोल्फ। आईडी होगी ना, रुडोल्फ जी इतनी पीड़ा, इतना गुस्सा, इतना बड़ा श्राप, इतने श्राप तो किसी दुर्वासा ने नहीं दिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि आपने मुझे किस कारण इतने सारे श्राप दिए। मतलब टीजीटी का पेपर बहुत दिनों से अटका हुआ 2022। सर अभी जो टीजीटी की आने वाली थी, बहुत से प्राइवेट टीचर तो ने छोड़ दिया स्कूल तैयारी करने लगे, अब फिर कैंसिल हो गया एग्जाम। हाँ देखो बेटा, इधर समझो, इसको बनाओ, इसको बनाओ। पहले एक बार ऊपर देखो, इधर देखो, पहले एक बार ऊपर देखो।
शुड लगता है या बी शुड। Yes, sir. अब क्लियर करना पड़ेगा किसमें बी शुड लगेगा किसमें बी शुड। Yes, sir. रिपोर्टिंग वर्ब में आई या मी हो तो क्या लगाओगे? Be sure. अब वैसे सब में क्या लगाओगे? Yes, sir. इन्वर्टर काम की जगह पे क्या लगाओगे? दैट इसलिए लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट इनकी जगह पे आ जाएगा ना भाई। बी भी एक सब्जेक्ट है, देखो दे भी एक सब्जेक्ट है और बी भी, तो इसीलिए वो लगेगा दैट। अच्छा सेड या सेड टू बराबर क्या लगाएंगे? सजेस्टेड क्या लगाओगे या प्रोपोज? प्रोपोज लगाना, प्रोपोज ज्यादा अच्छा रहता है। देखो बड़ा ध्यान से Yes, sir. ही। अब साइड की जगह पे हमने लगा दिया प्रपोज। सर जी दोनों में से कुछ भी ला सकते हैं। हाँ यही जो भी। प्रपोज। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगा दिया? That. देखो दैट क्यों लग रहा है ये बात तो ध्यान समझो। ये लेटर की जगह पे इधर आई या बी होता, आई या मी होता तो हम बी शुड लगाते हैं, लेकिन आई मी से कुछ नहीं है तो इसलिए क्या लगाएंगे? से शुड और क्या हो गया? ये तो बन गया। आगे देखो ही। साइड टू की जगह पे हम सजेस्टर लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल हटा देंगे। ये क्या ये निकाल लेटर बराबर दे शुड या अब मील को इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या लगाओगे? ये दैट भी लगाना पड़ा क्योंकि अब ये दे देखो ये क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है नहीं आ Yes, रहा? sir. दैट यहाँ be लेटर sure. ही क्या होगा? ही ना ही क्यों बोल सकते हैं? Be should आएगा। इसमें मी है, Be should आएगा। मी है तो क्या लगा दोगे? Be should sing a song. ये मी है तो इसलिए लेटर की जगह पे दे शुड ना लगा के क्या लगाएंगे? Be should sing a song. इसमें भी आई है ना Yes. तो आई सजेस्टेड या आई सजेस्टेड लिख दूं दैट They लेटर की जगह क्या हो जाएगा? they should read. दे शुड Read. और स्टॉप कर दिया। Sir आई आगे है आएगा ना। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आई है तो सर जी कहीं पे भी वो लगा देंगे। हाँ दे सजेस्टेड लगा दो, प्रपोज लगा दो। इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट और दे लेटर की जगह पे क्या लगा दोगे? बताओ। दे शुड लगा दो क्योंकि आई भी नहीं है। दे शुड गो टू होम, सुता दी। इंपरेटिव सेंटेंस हुआ आपका पूरा। कल सबसे बेकार लगता है कि आगे का अब तो कुछ करना ही नहीं है, इतने अच्छे रूल्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें आराम से लड़की को मैथ की नहीं आगे देखो सेंटेंस क्या बताऊंगा। अरे बात देखो इनकी यार लड़कियों में काम होता है। क्या चीज? लड़की की यार देखो पीछे लड़का कोई बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देखो अरे वही हो पाएगा, टाइम हो गया आधा घंटा। आगे डालो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अरे सच्ची कल करा दो है कल। अरे नहीं देखो विश्वबोधक सत्य आगे लिखो, अगला सेंटेंस लिखो।
पहले इसकी डेफिनेशन देखो क्या होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिसमें मन के भाव हो, है ना, मतलब दुआ नहीं है। स्थायी भाव जो होते हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव, कौन कौन से? जैसे हाँ, जैसे सुख दुख आश्चर्य, सुख दुख आश्चर्य, और प्रशंसा, ये वाले जो वर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं? लिखो। तो जिन सेंटेंस में सुख मतलब जॉय, सुख जहां पे होगा वहां पे हुर्रा लिखा हुआ होगा, है ना। दुख वहां पे सारो लिखा हुआ होगा। ऐलान क्या लिखा हुआ होगा? ऐलान। सुख दुख आश्चर्य, सरप्राइज, सर आपने कहा तो जहां दुख लिखा होगा सारो भी या वंडरफुल सर जी। हाँ वो लगेगा उसकी जगह पे। अच्छा इनमें तो पहचान, इसमें लिखो जॉय, इसमें लिख लो आप दुख, ऐलान लिखो, ऐलान ज्यादा सही रहेगा। सरप्राइज ना, आगे लिखो तथा प्रशंसा, क्या हो? प्रशंसा, प्रशंसा का मीनिंग है अप्लाउज, क्या लिख लो? अप्लाउज, हाँ प्रशंसा। आदि का बोध हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक चीज और है, इनमें कुछ इनमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता लगा हुआ। आगे इस बार इन सेंटेंसों में एक्सक्लेमेटरी मार्क ये लगा होता है। जिन सेंटेंस में सुख सुख दुख आश्चर्य प्रशंसा, है ना, आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी। इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है। और सुनो सुनो, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो इंटरजेक्शन के रूप में यूज होता है। किसके लिए में देखो इंटरजेक्शन वर्ड भी आते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड भी आते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड कौन से आते हैं? सुनो सुनो, जैसे तुमने कहा कि आज वो मतलब चला गया, आया था स्कूल लेकिन चुपके से चला गया, तो कोई अंग्रेजी में कहे व्हाट, तो ये व्हाट किसके लिए है? क्या? ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, मतलब ऐसे एक आश्चर्य के लिए है, ऐसा है ना। तो आश्चर्य के लिए जो इंटरजेक्शन वर्ड भी आ जाते हैं, इनको आप हटाओ। आप देखो बड़े ध्यान से, पहला सेंटेंस देख लो। जैसे सुनो, जैसे पहला सेंटेंस है अलार्म, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लग गया। आई एम रनिंग,
जैसे मैं बर्बाद हो गया, एलास मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, तो वो हुर्रा। बी बॉर्न नाम है। हाँ अरे हमें काय मार रही है यार, बॉर्न बी फ्रॉम द मैच। मैच, बता दो यार तो। कि हम मैच जीत गए। आगे देखो तीसरा, वेल डन, यू हैव सक्सीड। सक्सीड, है ना, वेल डन मतलब प्रशंसा है, क्या है, आश्चर्य। देखो चौथा, हाउ लेजी यू आर। अब ये ऐसे लगेगा, हाँ लास्ट। हाउ लेजी यू आर। अब क्या होगा, यहाँ हाउ लेजी के बाद नहीं लगेगा। ना चौथा, पांचवा, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट ए नाइस, व्हाट ए नाइस नाइस वेदर। पिक्चर, है ना, इज दिस, व्हाट ए नाइस पिक्चर इज दिस। व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज होगा। है व्हाट अ नाइस पिक्चर दिस इज होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है, एकदम this is। अब देखो इनमें साइड या साइड को बराबर क्या लगेगा, साइड या साइड को बराबर क्या लगेगा, अगर Exclaimed with joy, sigh. अगर प्रशंसा हो, पहले शुरुआत से, अगर दुख हो, Exclaimed with क्या हो, sorrow. तो लगेगा एक्सक्लेम विद सॉरी। Sorrow. एक तो ये हो गया, अगर सुख हो, Exclaimed with joy. एक्सक्लेम विद Joy. अगर प्रशंसा हो, तो आप दो चीजें लगा सकते हो, या तो ये लगा सकते हो एक्सक्लेम विद अप्लाउज, Yes. या आप ये लगा सकते हो अपलाउडेड। क्या सका लगा सकते हो, Applause. या अपलाउडेड लगा सकते सही, applause की तो सेकंड फॉर्म है। हो। तो सेकंड फॉर्म तो पहले ही लग चुकी है Exclaimed में सर। ये कुछ नहीं लगेगा फिर, अच्छा खाली केवल अकेला लगता है Applause. हाँ, प्रशंसा होगी। अब कौन सा बचा, अब आश्चर्य, Exclaimed with बटन। एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। सरप्राइज होगा किसमें, इसमें हाउ लगा। आश्चर्य जो है उसमें होगा जिसमें इंटरजेक्शन वर्ड होंगे, क्या होंगे, Interjection. अरे ऐसे देखो, हाउ होगा या व्हाट होगा, हाउ ये रहा या, और सुनो हाउ वाले में आप वेरी लगाना, क्या लगाना, Very. और व्हाट वाले में ग्रेट लगाना। हाउ वाले में वेरी लगाना और व्हाट वाले में ग्रेट लगाना, Great. उनकी जगह पर, उनकी जगह पर। अब देखो बस बनी पाएंगे टाइम
ये लड़की कहाँ गई? टैक्सी है किसकी टैक्सी? बड़ा अच्छा लग रहा है। पेपर देखिए अंग बन चुका है, मोबाइल अंग बन चुका है सर, इसके बिना जीवन अधूरा है। साइंस के बिना जीवन अधूरा रहता है। मेरा भी नहीं रहता है। कभी ये देखा मैं तो कभी कभार इरिटेट हो जाता है ना, फोन कभी कभी इरिटेट करता है। आप चला रहे हो, कोई चीज़ ना वीडियो अच्छी लग रही है आपको, ना रील अच्छी लग रही है, तो फिर एकदम इरिटेटपन हो जाता है। हाँ से लगता है कभी कभी लगता है मन अच्छा नहीं। अच्छा तुम सबके पास फोन है? सर आजकल फोन होता किसके बारे, सबको तो मिले हैं रिलेशन में। हाँ ये बात सही है। तो यहाँ सबको मिले फोन? सर डबल फोन थे। आपको मिला? सर मिला तो मैंने दे दिया अपना, मेरे पास था। अच्छा तुम्हें भी मिला? नहीं अभी हो रहा है। अच्छा तो घर वालों ने लेके दे दिया? बहुत अच्छी बात। सर दे ही देते हैं 300 रुपये फोन, पढ़ने के लिए। अब 300 रुपये सर रिचार्ज। वाईफाई लगा होता है अगर जल्दी, और क्या अपने पैसे से ही करवा लेते हैं। अच्छा तुम्हारी स्कॉलरशिप आ जाती होगी? मिलते रहते हैं, कभी घर में मिलते कहीं जाओ कभी मिलते हैं। हाँ ये सही है। सर नानी जाती हूँ। बुआ भी भेज देती है। कोई त्योहार कोई वो आए। और सर पहली बात याद है सारे बच्चे 4 लोग होते हैं। हाँ सर लड़कियों को वैसे भी रिचार्ज की दिक्कत कम होती है। नहीं जल्दी बहुत कहते हैं। जी सर ये बहुत बोलता है। शरारती लड़का हो। बहुत नाच रही थी। देखो इधर, लाइक यू का इधर देखो। हमने तो गलत सही कह रहा है। और ज्यादा कोई अब देखो हम बना रहे हैं सेंटेंस, ठीक है? अब पहले राइट टाइम वाला सेंटेंस, मैं ये सेंटेंस बना दे रहा हूँ, यही वाला सेंटेंस इसमें मिला रहा हूँ। सुनो लिख रहा हूँ पहले। ऐसा होता कि ही शायद, सुनो बात ध्यान से। अरे हाँ अभी नियम लिखना है भाई, अभी इसको मिटाना है। देखो इंटरजेक्शन वर्ड पहले लिखो। इंटरजेक्शन वर्ड समझ रहे ना? इंटरजेक्शन वर्ड, यस सर। उसके बाद उनका भाव, उसके बाद साइड या साइड टू बराबर, साइड या साइड टू बराबर। उसके बाद चेंज किसमें करोगे? ये साड़ी है तुम्हारी। बात समझना। जैसे अगर किसी में एलास आए, क्या है? तो उसका भाव दुख का है। किसका भाव है? दुख का। तो उसमें लगा दोगे एक्सक्लेम्ड विद, ये लगेगा। आपको एलास की जगह पे क्या लगाना है? एलास बराबर कुछ नहीं। एलास को क्या कर दोगे? उसी दिन भेज दिया। ऐसे लोगों एलास हटा देते हैं, हटा देंगे। मतलब इंटरजेक्शन वर्ड जितने हैं वो सभी हटा देंगे। सुनो बात, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। Yes, sir. इससे अच्छा और कोई तरीका हो नहीं सकता पढ़ाने का। समझो बात के लिए। हुर्रा, हुर्रा में क्या होता है? खुशी। क्या होती है? खुशी। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय लगेगा। क्या लगेगा? अब हुर्रा की जगह पे लगाओगे क्या? इसको भी क्या कर दोगे? हटा देंगे। ये और कोई बात? हाँ यस सर। एक आ गया क्या? वेल डन। हाउ गॉड क्या आ गया? वेल डन। इसमें है प्रशंसा। प्रशंसा। क्या है? प्रशंसा। प्रशंसा। तो चाहे ये लगा दो एक्सक्लेमेट विद अप्लाउड। क्या लगा दो? अप्लाउड। या वो अप्लाउडेड लगा दो। अप्लाउडेड खाली। अब वेल डन को हटा दें। नहीं हटेगा, नहीं। वेल डन को डन वेल होगा। वेल डन का क्या हो जाएगा? डन वेल। डन वेल। ये बात ध्यान रखना।
तो इसका अर्थ भी तो चेंज डन वेल, ये हो जाएगा। दूसरी बात, हाउ, हाउ कहीं पे होगा तो क्या लगाओगे? आश्चर्य। आश्चर्य। Exclaimed with wonder. क्या लगाओगे? Exclaimed with surprise. Exclaimed with Surprise. सरप्राइज। और सुनो, हाउ की जगह पर, हाउ की जगह पर आप लगाओगे क्या? बेरी। क्या लगाओगे? Very. बेरी। और What सुनो, की जगह great. जिसमें व्हाट आ जाए उसमें भी क्या आएगा? आश्चर्य। विद सरप्राइज। और यहाँ पर Great. हाउ बराबर बेरी, What और व्हाट बराबर क्या आएगा? ग्रेट। और सुनो, अगर कहीं पे ओहो आ जाए, क्या आ जाए? ओहो, इसमें भी क्या आएगा? सुख। आश्चर्य। बहुत आश्चर्य। Exclaimed with surprise। उसके बाद ओहो की जगह पे क्या लगाओगे? हटा देंगे। क्या कर देंगे? अब ये बहुत तगड़ी बात सुनो, अगर आ जाए आहा, क्या आ जाए? आहा। अगर आहा आ जाए, आहा, आहा आ जाए तो आहा वाले में होता है दुख और ओहो वाले में होता है सरप्राइज। है थोड़ा सा ओहो वाले में सरप्राइज और आहा वाले में क्या होगा? सर ऐसे बोलते हैं आहा मजा आ गया, तो वो तो सुख का होता है, तो उसमें क्यों लगा? कोई बात नहीं, ये उतारो, जल्दी उतारो बेटा, जल्दी उतारो, फिर सेंटर पे बनाओ। थोड़ी सी हेड सेमेस्टर में हो गए और तुम सर मेरी बीएससी हो गई कंप्लीट। आप क्या अब यहाँ पर नहीं पढ़ते? सर कहाँ? बीएससी यहीं से करी? नहीं सर यहाँ बीएससी है नहीं। सर एमएससी में लिया था एडमिशन मैंने बरेली, लेकिन वहाँ रोहिलखंड में उस पे मेरिट पे मिल जाता है ना, तो वहाँ हो गया था, लेकिन मैं गई नहीं थी क्योंकि रेगुलर क्लास अटेंड कर, मैं कहा थोड़ा प्रिपरेशन करती हूँ 1-2 साल एमएससी का कवर भी करती हूँ। और किससे की बीएससी? बीएससी फिरोजाबाद में। सर वैसे टीचिंग में कैसा स्कोप है? डीएलएड वगैरह कर लें क्या? बहुत बढ़िया, ये तो जरूर। सर मेरी दीदी ने बीएड किया है, एमएससी भी वो कहते कुछ नहीं करना है। आज नहीं वैकेंसी कहाँ पे क्या? मैंने बीएससी एमएससी करके वो मतलब पीजीटी क्रॉस करके वो नैनो कर करके वो अरे वो तो चलो अलग है, लेकिन सर आप कह रहे हैं ना वैकेंसी नहीं आ रही टीचिंग में, अगर डीएलएड कर ले वैकेंसी नहीं है तो आएगी बेटा, आएगी एकदम अब आयु बढ़ गया ना, यहाँ सारा आएगा। सर जी बच्चे उसमें नर्सिंग में जाना होता है। सर नर्सिंग वगैरह करवाने का नर्सिंग में हम मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और सर उसमें कैसा है, मुझे इंटरेस्ट है मतलब बिजनेस, एमबीए, बीबीए, एमसीए। उसमें वो करो एमसीए एमसीए में सर एमबीए के लिए घर वाले से मैंने कहा एमबीए करवा लो। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स फैशन डिजाइनिंग का भी अच्छा है वो। सबसे अच्छा मार्केटिंग कर रहा हूँ। सर हाँ मार्केटिंग एमबीए में मार्केटिंग सर, लेकिन यहाँ से स्कोप नहीं है, बरेली वगैरह सरकारी कॉलेज से करना कहीं बाहर जिस फील्ड में, तो उसकी फीस भी काफी हाई फाई होगी। उतार दिया ये सारी चीज मैंने आपको सामने लिखी। अब मैं यही सब्जेक्ट नीचे बनवा दूंगा, आप फिर लिखो तुरंत। आप नए तरह से लिखोगे, लिखो ही साइड, ही साइड एलास, एक तो ये हो गया, दे साइड एक ये हो गया, सर जी हम क्या बना दिए पहले? 3 दा मैंने कहा ही साइड
वेल डन। लिखने पड़ेंगे आप। इसमें भी लिखो ही साइड, अरे अलग बनाओ ना, इसमें लिखो दे साइड। चलो ये सेंटेंस हम बनाएंगे, बड़े ध्यान समझना। इसलिए मैंने बनाया, मैंने इसलिए इसको कर दिया क्योंकि इधर मिटाना ना पड़े, क्योंकि इधर से देख के हम बनाएंगे। हाँ लिख लिया, नोट डाउन कर लिया, बताओ करो जल्दी इसको। मैंने तो लगाया 4 मिनट इसके वो चेक करो। बन गया 10%। हो गया बेटा। अब देखो, अब हम बना रहे हैं, बड़ा ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखो ये जल्दी समझ में नहीं आता है। Yes. मैंने सब बनवाए। देखो ही अलाक का दुख होगा, अलाक वाले में क्या होगा, दुख होगा, तो एक्सप्लेनेशन के साथ लगेगा। यस आई को बन देंगे सब। इन्वर्टेड काम बराबर क्या रहेगा, दैट। इन्वर्टेड काम बराबर क्या रहेगा, दैट भी लगा रहे हैं क्योंकि बाद में सब्जेक्ट है, आएगा तो दैट लगेगा। अलाक बता दिया, हट जाएगा ना। ये क्या लिखा हुआ है, चेंज क्या करोगे, अलाक को हटा दे। हटा दिया। क्या बचा, आई, आई कौन सी पर्सन, तो फर्स्ट पर तो यहाँ पे ही आ जाएगा, एम है बाद आ जाएगा। यार इनको बाद में चेंज करोगे नहीं करोगे, करना है। इंपरेटिव में तो कोई होता ही नहीं, तो करोगे क्या, इसे तो करना है। बताओ बात समझ में आ रही। सही यस सर। हटा दिया मैंने, वो एलास हटा दिया, आई को बदल दिया। यार के पास्ट में कर दिया, पास्ट में भी चेंज होगा। बिल्कुल होगा। पास्ट में क्यों होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। दे साइड हो रहा है, एक्सप्लेन विद जॉय। एक्सप्लेन विद जॉय, इन्वर्टेड काम बराबर हो रहा है। बी 5% सब्जेक्ट से लगाओ, सब्जेक्ट कौन है, दे, तो दे लगा दो ना। बॉर्न द मैच कौन से सेंटेंस में, बताओ मुझे। पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट में लगाओगे, पास्ट परफेक्ट है। और क्या होगी, बॉर्न द मैच, थर्ड फॉर्म। बॉर्न द आई वो ही सेट हो रहा है, क्या लगेगा, बेल का है, यस तो एप्लाइमेंट में अपलोड लगा दो ना। जी सर। इन्वर्टेड काम बराबर दैट। अब देखो बड़े ध्यान से, यू हैव सक्सेड है, यू सेकंड पर्सन है ना, और यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन। अब सुनो, सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट से बदलना चाहिए, है नहीं। इसका मतलब उसने किसी से, उन लोगों से कहा जो जीते हैं, किसी के लिए टीम से कहा, तो यहाँ पे दे लगेगा। क्या लगेगा, टीम से कहा तो बहुत लोग हैं, ये भाव है, ये आपको समझना पड़ेगा इसमें। अरे टीम से कहा था ना, तो दे, हैड की जगह पे क्या हो जाएगा, हैड। सर जी आपने इसकी जो बताई थी वेल डन की जो है सक्सेड, हैड सक्सेड हो गया। अब आओ पीछे, अब जब वेल डन बचा है तो क्या लगाओगे, डन पे सर यहाँ पर यू क्यों नहीं हुआ, दैट के बाद यू हैड सक्सीड बाय। यू पर्सन है ना, चेंज करना पड़ेगा। सेकंड पर्सन तो चेंज करनी पड़ेगी ना। तो सेकंड पर्सन चेंज करेंगे, लेकिन फिर तो यू आना चाहिए ना। नहीं तो वो इनडायरेक्ट में है तो दे आएगा, थर्ड पर्सन आएगी। तो यहाँ टीम के लिए ऐसा कुछ बहुत पता नहीं चल रहा है, ये टीम के लिए कह रहे हैं यू हैव लेकिन यहाँ पे दे आएगा। आप समझो बात, ऐसा हुआ ना, इसलिए लगाया कि ही साइड प्लेयर्स। मतलब किसी तुम टीम यहाँ को समझो, उसने कहा किससे होगा, तुम ही साइड यहाँ को समझो किससे कहा होगा। ये यहाँ पर ही यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा यू हैव सक्सीड, तो यहाँ पर टीम के लिए बोध नहीं हो रहा, ये होता दे हैव सक्सीड तो आता थे ना। तो यू आएगा, लेकिन यू को जब
जब वहां पे चीज डिफाइन नहीं है तो यू लगाएंगे नहीं, क्योंकि यू इंपरेटिव में ही साइलेंट रहता है सब्जेक्ट। तुमने देखा होगा यू की जगह पे योर लगेगा। कभी भी ये गलती मत करना, यू की जगह पे उधर नहीं बनेगा, थर्ड पर्सन लगेगी। हाँ। आगे देखो, अब इसको बनाओ, ये देखो। He examined with इसको डन पे अगर नहीं भी लगाओगे तब भी कोई हाँ सर, सक्सीड रहने दो। सक्सीड रहने दो। आगे देखो, खाली अगर वेल लिखा हुआ था, कुछ नहीं होता तो डन बेल लगाते, और लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें कभी कभी खाली वेल डन। आगे देखो ही, अब साइड से अपने सरप्राइज इन्वर्टेड काम बराबर क्या लगा देता है? आप बनाओ, कहां से बनाओ सर? यहाँ पर यू आ जाएगा। कहां? यहाँ पर ना कोई यू है तो यू आ जाएगा। He is clapped with surprise that you ऐसा कर लो, इसको बना लो। you was very late। He said to me कर लो इसे यहाँ पे। हाँ तो ऐसा ये जरूरी है, ये said to me कर लो क्योंकि ये सेंटेंस ही वही है। He said to me कर लो, मी बना लो। How lazy you are, उसने मुझसे कहा कि how lazy you are, तुम कितने आलसी हो। तो इसको सब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा। किससे बनाना पड़ेगा? सब्जेक्ट से। यू कौन सी पर्सन? थर्ड। सेकंड। ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पे क्या आएगा? आई। अब सुनो, इजारन को किसमें कर दोगे? आई बार। अब हाउ लेजी है? वेरी लेजी। हाउ लेजी है? हाउ वाले में आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन हाउ का क्या है? वेरी। आई बार वेरी लेजी। अब बात समझ में आई? ये बैन लगता है सर, आई के साथ तो बर आ जाता है। नहीं सर आपने लिखा बेटा, आई के साथ बर कभी नहीं आएगा। इफ अगर कंडीशनल सेंटेंस होगा तो फिर सबके साथ प्लूरल आता है। आई के साथ कभी बर नहीं आता है, बाज ही आता है। आई के साथ क्या आता है? वाज। बर नहीं आता, ध्यान रखना, कभी नहीं आएगा। ये सेंटेंस एक बच गया, इसको हम वहां बनाएंगे। यहाँ लास्ट वाले को यहाँ दो दे क्लेम्ड विद सरप्राइज। साइड को बताओ, एज क्लेम्ड विद सरप्राइज। विद सरप्राइज। सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। सरप्राइज नहीं होता, सरप्राइज। इन्वर्टेड काम बराबर दैट। अब इसको सुनो, क्या लगाओगे? दिस पिक्चर। क्या लगाओगे? तो दिस पिक्चर को हो जाएगा दैट पिक्चर, है ना? हाउ दिस दैट वाज ग्रेट। भाग तो हट गया, है ना? व्हाट हटा देंगे? व्हाट की जगह ग्रेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हाँ, दैट व्हाट ए ग्रेट पिक्चर। ग्रेट सर जी आपने नाइस लिखा है। ग्रेट और नाइस पिक्चर नहीं है। ना ग्रेट पिक्चर, मान पिक्चर, जी नाइस। सर यहाँ पर जो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकल रहा है उसके हिसाब से नाइस ही लगाना चाहिए। है? सर जो अर्थ निकल रहा है उसके हिसाब नहीं, से नाइस तो लगेगा, लेकिन ग्रेट जरूर लगेगा। ग्रेट और नाइस सर ये नाइस है। ग्रेट तो फिर है। दैट वाज अ ग्रेट सर जी ग्रेट और नाइस पिक्चर नहीं है। ग्रेट का अर्थ यहाँ पर बहुत बढ़िया ऐसे करके निकलता है, ग्रेट मैन। ना कि महान मान। दैट वाज ग्रेट, दोनों एक ही जैसे आ गए। नाइस लगाना चाहिए। ग्रेट नाइस पिक्चर। दैट they exclaimed with surprise that दो जगह लगता है। ये सेंटेंस मैंने बनाया सही है। रुक जाओ, मैंने करा ही नहीं। देखो बड़े ध्यान से। ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस बना नहीं है सही, लिखा नहीं है। इसको हटा, इसको रहने दो। अरे हाँ, ये बना नहीं है सही। जो मैं बनाना चाहता था वो सेंटेंस था। ओके सर, अब सर छोड़ देख छोड़ो, सर जी हो गया। सर आज छुट्टी करो, पढ़ोगे नहीं? सर जी पढ़ा दो। अरे सर जी पढ़ा। पढ़ो।